गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मोनिका और आज भी मैं आपके साथ एक साड़ी रिव्यूज प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पर कि हम साड़ी तो पिक कर लेते हैं बट वो फ्लेयर नहीं आ पाता है। रही फ्लेयर की बात तो कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगी, कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, शायद आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो। क्योंकि क्या होता है ना, देखिए मैं भी बनवाती हूँ ड्रेसेस, इवन आई डोंट नो स्टिचिंग, तो मेन होता है आपकी टेलर का पार्ट। तो मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी लास्ट में, तो वीडियो लास्ट तक देखना पूरा, कहीं ना कहीं आपको जरूर हेल्प मिले। तो आज की बात करते हैं। आज मैंने अपनी एक साड़ी को रियूज किया था। साड़ी बता देती हूँ कैसी थी। साड़ी यही है जिसको आज मैं पहनी। मेरी साड़ी थी ये पीच कलर की और ये साड़ी मुझे इसलिए भी बहुत पसंद आई बिकॉज ये आज के टाइम का ऑर्गेन्जा फैब्रिक है। उस टाइम आई थिंक पेपर सिल्क इसको बोलते थे। बहुत ही स्टिफी फैब्रिक है, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है गाइज। और अगर आपको ऐसा कभी भी मिलता है ना तो आप उसको तुरंत ग्रैब कर लो। अगर आपको नहीं भी बनवाना है तो आप उसको लेके रख लो। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। इस पूरी साड़ी पे इस तरह से हार्ट शेप के जो बूटे बने हुए थे, इसमें ये हल्की सी एम्ब्रॉयडरी जरी थी तो ये आराम से निकल जाते हैं। साड़ी पे इस तरह से बॉर्डर था, सिल्वर कलर का बॉर्डर था, बट मुझे क्योंकि इस पल्लू का जरूरत नहीं पड़ी तो मैंने इसको अभी साइड में ही ऐसे ही रख दिया। तो इस साड़ी को मैंने रीयूज किया है। एक्चुअली ये साड़ी बहुत पुरानी है, पुरानी मतलब फ्रेश ही पीस था। एक्चुअली जो होता है ना, जो शॉपकीपर्स आपको जो सेल आउट करते हैं साड़ीज को कम प्राइसेस में, मुझे ये साड़ी बहुत ही कम प्राइस में मिल गई तो मैंने इसको तुरंत से ले लिया। एक्चुअली आई वाज इन हंट कुछ इस तरह के कलर को, और काफी टाइम पहले मैंने मीशो पे भी देखा था एक आउटफिट जो मैंने बनवाया अभी वैसा ही आउटफिट मैंने देखा था, काफी कॉस्टली था और मुझे समझ में नहीं आया उसका फैब्रिक। तो इस तरह का जो फैब्रिक है ट्रांसपेरेंट फैब्रिक होता है ये, और इस तरह के फैब्रिक में मेन इन्वेस्टमेंट होता है आपका लाइनिंग पर। बिकॉज ऐसे फैब्रिक में या तो सैटन की लाइनिंग लगेगी या तो जापानी सिल्क लगेगा, या फिर जो सैंटून लाइनिंग आती है वो थोड़ा सा चीप रेट पे मिल जाती है, वो लाइनिंग लगेगी और उसके अंदर फिर एक और लाइनिंग लगती है, इसलिए लाइनिंग पे इन्वेस्टमेंट जाता है। बट आउटफिट बहुत ही प्यारा लगता है। तो इसका मैंने बनवाया है एक फ्लोर लेंथ अनारकली। आप देख रहे हैं स्क्रीन, ये आउटफिट मैंने इससे कस्टमाइज कराया है और इस पूरी साड़ी के बॉर्डर की डिटेलिंग मैंने इसके फ्लेयर में दे दी। तो ये सिल्वर कलर का बॉर्डर इसके साथ बहुत ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है बिकॉज ये पीच कलर की साड़ी है। इसको मैंने बनवाया है अम्ब्रेला कट में बिकॉज मेरी जो साड़ी थी वो ट्रांसपेरेंट थी, और अगर मैं कलिया वाला बनवाती तो उसमें बहुत सारे जोड़ आते, तो हो सकता था मुझे उस पर भी फिर कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता, मुझे कुछ गोटा लगाना पड़ता। तो मैंने सोचा कि अम्ब्रेला कट ही अच्छा लगेगा। फुल स्लीव्स इसमें मैंने दी है क्योंकि फुल स्लीव्स की बात ही कुछ और होती है। एंड मैं पर्सनली बताऊं, मुझे स्लीवलेस थोड़ा सा कम पसंद है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस आपको कैसे बनवाना है। बट हाँ, बॉक्स प्लीट्स आप ऐसे फैब्रिक में ना बनवाएं बिकॉज ऐसा जो फैब्रिक होता है बहुत ही फ्लफी है, फूला हुआ होता है, बहुत ही घेर वाला दिखेगा। अगर आप बॉक्स प्लीट्स बनवाएंगे तो आप उसमें और भी ब्रॉड लग सकते हैं। सो ये बहुत ही प्यारा मुझे आउटफिट लगा। एकदम प्लेन सा अनारकली है, कुछ नहीं है इसमें। आगे की नेक डिटेलिंग आप देख रहे हैं कितनी सिंपल एंड सोवर है, और जो पीछे कहीं भी आप नेक डिटेलिंग देख रहे हैं बहुत ही सिंपल। मैंने राउंड शेप की नेक डिटेलिंग रखी है क्योंकि ज्यादा इसमें कुछ करते तो फिर मजा नहीं आता बिकॉज ये खुद में ही एक सॉलिड कलर है। और इस तरह की जो अनारकलीज है वो बहुत ज्यादा इन ट्रेंड है अभी। बहुत सारे सेलिब्रिटीज को आपने देखा होगा इसको स्टाइलिंग करते हुए, क्योंकि वो लोग तो कुछ भी पहन लेते हैं अच्छा लगने लगता है, तो फिर हम क्यों ना ट्राई करें, हम भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये जो आउटफिट्स होते हैं ना इस तरह के सॉलिड कलर्स के, इनको आप बहुत सारे तरीकों से पहन सकते हैं, स्टाइलिंग कर सकते हैं, तो लोगों को ये भी नहीं लगेगा कि आपने सेम आउटफिट रिपीट किया है। और अगर आप में थोड़ी सी भी स्टाइलिंग सेंस होगा ना तो आप उसको बहुत अच्छे से रीयूज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पूरी अनारकली में इस तरह के पैचेस का यूज हो गया है, बॉर्डर को मैंने यूज कर ही लिया है। तो इस तरह से आपकी पूरी साड़ी यूज हो गई है। फुल स्लीव्स रखी है, अगर आप चाहें तो बैलून स्लीव्स भी रख सकते हैं, आप चाहें तो चुन्नट दिलवा सकते थे अपनी रिस्ट पे, वो भी बहुत अच्छा लगता है। इसके अंदर जो फैब्रिक लगाया है मैंने वो ये जापानी सिल्क फैब्रिक मुझे बताया गया था, और इसमें बहुत ही शाइनिंग है। आप देख रहे हैं शाइनिंग काफी अच्छी है बिकॉज मेरी जो साड़ी थी इसमें मेन काम था इसकी लाइनिंग का। लाइनिंग से ही इसमें जान आई है। तो लाइनिंग आप ऐसी चूज करें जिसमें कि बहुत अच्छी शाइनिंग हो, फिर ऑल्दो वो थोड़ा सा महंगा क्यों ना मिले आप उसको ले लीजिए। ये मैं लेकर आई थी 3 मीटर्स। 3 मीटर सफिशिएंट इसलिए थी मेरे लिए आई डोंट नीड लाइनिंग इन माय स्लीव्स, और मुझे सिर्फ यॉक पोर्शन में जरूरत पड़ी और मेरे फ्लेयर में जरूरत पड़ी, तो 3 मीटर्स इनफ है। अगर आपका टेलर कुछ बोलता भी है कि नहीं इससे ज्यादा तो बिल्कुल मत सुनिए, और 3 मीटर सफिशिएंट होता है। तो ये मुझे पड़ी थी 100 रुपीज पर मीटर, तो ये मेरे को 300 रुपीज की लाइनिंग पड़ गई। और इसके अंदर भी मैंने एक फैब्रिक और लगवाया है क्योंकि ये जो फैब्रिक्स होते हैं, सैटिन हो गया, जापानी सिल्क हो गया, ये जो होते हैं ना वो एडहेसिव होते हैं, बॉडी से चिपकने वाले होते हैं, तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए इसके अंदर आपको एक लेयर और देनी पड़ती है। तो इसलिए इसके अंदर मैंने फिर ये कॉटन की लाइनिंग लगवाई है। एक्चुअली ये मेरा पेटीकोट रखा था बिकॉज ये ऐसा कलर है जो हम सभी के पास, मम्मीज के पास मिल ही जाता है। तो ये था मेरा आउटफिट और बहुत ही सिंपल तरह से मैंने इसको बनाया है। मैंने इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं किया है। तो आप देख रहे हैं मैंने साड़ी भी पहन ली, साड़ी में भी मेरे पिक्स हो गई है और ड्रेस में भी हो गई है। तो मुझे इस तरह की चीजें करना बहुत ही पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता
लगता है इस तरह से रीयूज करना, बिकॉज मार्केट जाते हैं हम परचेज करके ले आते हैं, कई बार आपको अपने मुताबिक चीज़ मिलती है, कई बार नहीं मिलती है। बट मेरा ड्रेसिंग सेंस थोड़ा सा डिफरेंट है, मुझे चीज़ें थोड़ी सी कमी पसंद आती हैं, या फिर जो पसंद आती हैं तो वो रेंज वाइज बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, इसलिए उनकी डिज़ाइंस को कॉपी करके मैं रख लेती हूँ। और जब भी मुझे कोई ऐसी साड़ी दिखती है या फिर ऐसा मटीरियल दिखता है तो मैं उसको ले लेती हूँ, बाद में फिर मैं टेढ़ाबाजी कराती रहती हूँ। तो इस तरह के आउटफिट्स आप भी क्रिएट करा सकते हैं। आपने आउटफिट देख ही लिया है, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड यस, अगर मैं कुछ मिस कर रही हूँ इसकी डिटेलिंग या आपको कुछ और पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हैं। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज रीस्टाइल में देसी, आप मुझे वहां जाके फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प वहां से भी जरूर मिलेगी। यूट्यूब के मैसेज बॉक्स में भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। आई थिंक आपके वार्डरोब में भी जरूर होंगी इस तरह की साड़ीज, तो आप उनको निकाल के ये आउटफिट बनवा सकते हैं। देखिए अब सिंपल बहुत है बट प्यारा कितना लग रहा है, और ऐसे आउटफिट्स को आप बहुत तरह से स्टाइल कर सकते हैं अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी स्टाइलिंग सेंस है और थोड़ा सा भी अगर आपको आइडिया है कि किस तरह से स्टाइल करना है। बाकी यूट्यूब तो है ही, आप यूट्यूब पर देख के स्टाइल कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोज आते हैं जिसमें कि प्लेन अनारकलीज को स्टाइलिंग करना दिखाया है, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं।